नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय आदिवासी दोस्तों। आज जो वीडियो सुबह से देखने को आ रहा है, आप सभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, भोपाल में बेरोजगारी महाआंदोलन का मैं शामिल हुआ था 23 जुलाई, पिछले 23 जुलाई को, जब मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा तहसील में आज़ाद नगर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नगर में जब बेरोजगारी का बिगुल आंदोलन रूपी फूका गया था भाभरा से। उस समय जो आंदोलन करता है भाई गोपाल प्रजापति, जो अतुल्य एकेडमी के संस्थापक है, संचालक है, उनके बारे में किससे कुछ छुपा नहीं है। गरीब अनाथ बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, नोट्स उपलब्ध कराते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लैपटॉप, कमरा किराया, सारी चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। चूँकि वो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए ट्राइबल की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो ट्राइबल कम्युनिटी से ज़्यादा जुड़े हैं। और ट्राइबल के बच्चे के जितने भी आदिवासी बच्चे हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी कोई से भी समाज के हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा वो संबंध रखते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। एक शिक्षक जिसको हम गुरु मानते हैं, 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी आप मनाते हो, वो पूजनीय क्यों है? हम क्यों बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गुरु सब कुछ है। आपको पढ़ाने लिखाने से लेकर, आपके करियर की मार्गदर्शन से लेकर, आपका भविष्य निर्माण सब एक गुरु करता है। वर्तमान में 21वीं सदी में जब गुरुओं की दशा बिल्कुल व्यावसायिक हो गई है, ऐसी दशा में अतुल्य एकेडमी की स्थापना करके गोपाल भाई और उनकी टीम द्वारा, प्रमोद नामदेव, ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो उन लोगों की आवाज बनते हैं जो वर्षों से अपने रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जिनके माँ बाप ने फीस भर भर के अपने सोने चांदी गिरवे रख दिए, खेत गिरवे रख दिए, फीस नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की आवाज बने हैं वो। और सरकार से समय समय पर मांग करते आ रहे कि आप हमें हमारा हक दे दो, हमें रोजगार दे दो। आप बताओ, यदि आपके परिवार में कोई बच्चा भूखा होगा, किससे खाने की मांग करेगा? परिवार के मुखिया से। उसकी माँ को बोलेगा कि मुझे दूध चाहिए, रोटी चाहिए, जो भी चाहिए। तो ये जो प्रदेश के बच्चे हैं, जिनको वर्षों से कोई जेल प्रहरी की वेटिंग कर रहा है, कोई पटवारी की वेटिंग कर रहा है, कोई SI की वेटिंग कर रहा है, कोई PSC की भर्ती की वेटिंग कर रहा है, हजारों पद खाली है, उसके वेटिंग में, उसके इंतजार में उनकी एज खत्म हो गई है, ओवर एज हो गया। माँ बाप कमरे किराया देने से मना कर रहे हैं, बच्चे ओवर एज होने की वजह से गुजरात जाके मजदूरी कर रहे हैं। कई बच्चों ने हताश होकर, निराश होकर सुसाइड कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में जहां पर ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, चाणक्य एकेडमी, सत्यार्थी एकेडमी, फलाना ढिमका, दुनिया भर के IAS IPS के एकेडमी चला रहे हैं, MPPSC की तैयारी करा रहे हैं। वो लोग तो तैयारी करवाने की बजाय, तैयारी तो ठीक है करवा ही रहे, रोजगार दिलवाने की बात करने की बजाय उनको हताश कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बेरोजगार युवाओं की आवाज बन रहे हैं, उनको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ में खड़े रहने वाले लोगों को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बेरोजगार युवाओं की भी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। उनको भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी, 144 लगी हुई है, 288 तुम पे लग जाएगी, कोविड महामारी चल रही, तीसरी लहर कभी भी आ जाएगी, कोई शिक्षक थोड़ी ना रोजगार दिला सकता है। अबे शिक्षक रोजगार नहीं दिला सकता है, ये किसने बोला तुमको? यदि आप शिक्षक हो के यदि ऐसा बोल रहे हो, बेरोजगार युवाओं को ऐसा बोल रहे हो, मतलब सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं के प्रति यदि आपकी घटिया सोच है तो आपकी है।
जो इस तरह से बोल रहे हो कि कोई भी शिक्षक बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला सकते। क्यों नहीं दिला सकता भाई? आप शिक्षक हो, आपकी एकेडमी में आप उसको शिक्षक का पद दिला सकते हो, क्यों नहीं दिला पा रहे हो? इसका मतलब साफ है कि आप उसको रोजगार नहीं देना चाह रहे हो, आप उसका उपयोग करना चाह रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आपकी दुकान चलती रहे, बेरोजगार युवा बढ़ता रहे, आपकी एकेडमी संचालित रहे, आप हमेशा कोचिंग का अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाते रहे, और जो 2-4 लोग बड़ी मुश्किल से उनकी भी कोचिंग आपकी तरह संचालित हो रही है, उसके बाद भी वो उनके दिल में दर्द को लेकर, बेरोजगारों की आवाज को लेकर भोपाल में डंडे खा रहे हैं, तो आप उनके सहयोग करने की बजाय उनका मनोबल डाउन कर रहे हो। मैं आज उन सभी बेरोजगार युवा जो भगत सिंह की विचारधाराओं पर चलते हैं, बिरसा मुंडा को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, टंट्या भील को भी मानते हैं, और इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी मानते हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूं जो आज भोपाल गए। काहे के लिए गए भाई? कोई मजाक चल रहा है क्या? टाइम पास चल रहा है क्या भोपाल में? क्यों गए आप? सबके दिल में दर्द था, सबके दिल में तकलीफ थी, सबको ऐसा लगा कि यार मेरे माँ बाप अब और मेरी फीस भरने लायक स्थिति में नहीं है, मेरे माँ बाप अब मुझे 40 साल हो गए, 35 साल हो गए, अब मुझे नहीं पढ़ा सकते, तो कौन देगा उसकी फीस? कौन पढ़ाएगा मुझे? डिग्रियां हो गई है, आप पीएचडी करके चपरासी का पद भी नहीं ले पा रहे हो, आप एमबीबीएस करके आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, कमी कहाँ है? उसको लेकर यदि कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही, और उसके समर्थन में बहुत सारे कोचिंग वाले भी आए। जो लोग गए आज भोपाल में डंडे खा रहे हैं, मैं उनके प्रति भावनात्मक रूप से मैंने वीडियो देखे 2-4, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे आधे रास्ते में गाड़ी रोक के ये वीडियो जारी करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश में? कौन करेगा? कौन भरपाई करेगा इनकी? जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर सब प्रताड़ित, परेशान है। जो आवाज उठा रहा है, यदि कोई सक्षम है तो उसको पारिवारिक रूप से परेशान किया जा रहा है, कर्मचारी होगा तो उसको निलंबित किया जा रहा है, बर्खास्त करने की प्लानिंग की जा रही है, बेरोजगार युवाओं पे लाठी बरसाई जा रही है। लोकतंत्र बचा है हमारे देश में अभी भी। मुझे शर्म आ रही है उस वीडियो को देख के, मुझे शर्म आ रही है। उन पुलिस वालों को क्यों नहीं आई जिन्होंने तिरंगा लपेटा हुए आदमी को डंडे बरसा दिए? यार उस पर डंडे चला रहे हो आप, कैसे इस देश के तिरंगे का अपमान कर सकते हो, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, शहीद हो गए? शर्म करो यार थोड़ा बहुत। एक आदमी, एक बेरोजगार युवा तिरंगा लपेट करके अपनी मांग मानने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उसको, प्रोटेस्ट को रोकने की बजाय, उसको संभालने की बजाय, उससे बात करने की बजाय आप उस पर डंडा बरसा रहे हो और तिरंगे को फाड़ रहे हो, आप उसको गिरा रहे हो नीचे। किसने हक अधिकार दिया आपको इस देश को बदनाम करने का? किसने हक अधिकार दिया आपको किस देश के गौरव को, इस देश के प्रतीक को, राष्ट्र चिन्ह को, इस देश के ध्वज को अपमानित करने का? कौन सी ताकत है आपके बीच में? आपके पीछे कौन सी शक्तियां है जो आपको मजबूर कर रही है कि आपके ही बच्चे, ये जो पुलिस वाले हैं जो डंडे बरसा रहे, मैं तो उनसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, क्या आपके सारे बच्चे आईएएस आईपीएस बन गए? आप सोचो, आपके घर में कोई बेरोजगार युवा है कि नहीं है? यदि है तो आपने किस हिसाब से आपने डंडे बरसा दी, वो भी तिरंगे के साथ रैली निकालते हुए बच्चों के ऊपर? यार शर्म आना चाहिए यार। ऐसी नौकरी करने से अच्छा तो आप गुलामी कर लो किसी की, या फिर नौकरी छोड़ दो खुले में आके। यदि कुछ गलत होता और आप लाठी चार्ज करते तो हम आपके समर्थन करते, हम आपके सपोर्ट में रहते, लेकिन ये तो बहुत ही नाइंसाफी है उन बेरोजगार युवाओं के ऊपर। लाचार, बेबस, बेचारे लोग जो किसी हॉस्टल से गए, जो किसी कॉलेज से गए, 5-5, 10-10, 50-50, 100-100 रुपए कलेक्शन करके भोपाल पहुंचे, 2-2, 500, 700 किलोमीटर का सफर करके भोपाल पहुंचे, किस लिए? अपने हक अधिकार, एक रोजगार की मांग को लेकर। और आप रोजगार की बजाय उनको लाठियां दे रहे हो, डंडे बरसा रहे हो। किसने हक दिया आपको? भाई आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो आप उसका तिरस्कार भी मत कीजिए ना।
वो बैठ जाते यार, उनको आप निर्देश दे देते कि हम आपको परमिशन नहीं दे रहा, आप वापस निकल जाओ, आप इस रास्ते से नहीं आ सकते हो। कुछ तो बात करते उनसे। भूखे प्यासे इतने सारी संख्या में बच्चे वहां गए, हमने वीडियो देखा है, बहुत बुरा लग रहा है। कौन आवाज उठाएगा भाई? जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज आप दबा रहे हो। प्रशासन आगे आ जाता है, पुलिस लाठियां लेके आगे आ जाती है, आप बलात्कारियों को तो पकड़ नहीं पाते हो। हमारे नेमावर में 4-5 लोगों के बलात्कार करके हत्याकांड जो हुआ है, 10-10 फीट के गहरे गड्ढे में गाड़ दिया है, उनको तो आप अभी भी क्लीन चिट दे के बाहर भगा रहे हो, घुमा रहे हो। 2 लोगों को पकड़ा, उनके ऊपर अभी तक आपने चार्जशीट दायर नहीं की। मानपुर में मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हो। कसरावद में भी सेंचुरी में यही किया आपने। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके तंबू उखाड़ दिए। भाई आप प्रशासन हो, किसके इशारों पर काम कर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सेंचुरी में पूंजीपति की फैक्ट्री है, आप मजदूरों को उखाड़ फेंक रहे हो, भगा रहे हो, उनको भी कहीं भी ले जाके न डाल रहे हो। आज भोपाल में कोई खड़ा हुआ तो उसके साथ भी यही हरकत हो रही है। क्या होगा भैया? इस देश का भविष्य आप बोलते हो युवाओं को, और उसी युवाओं को आप लठ से मार रहे हो। आपके घर में बहन बेटी, आपके बच्चे नहीं है क्या? आपको शर्म आई थोड़ी बहुत उनके ऊपर लठ चलाने में? गोपाल प्रजापति के बारे में क्या जानते हो आप? थोड़ा बायोडाटा निकालो, वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां का पता करो। वो भी एक गरीब फैमिली से, लेकिन गरीब होने के बाद भी वो गरीब बच्चों को सहारा बन के पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उनका कमरा किराया दे रहा है, उनका राशन पानी तैयार करवा रहा है। उसका कोई लुटा रहा है क्या? उसके पास भी ऑफर है, यदि वो चाहे तो किसी भी पार्टी की दलाली कर ले, वो चाहे तो सब आंदोलन को भेज दे। आप उसके सिर पे लठ मार रहे हो यार, उसकी छाती पे लठ मार रहे हो। किसने अधिकार दिया आपको? इसका जवाब आपको भविष्य में देना पड़ेगा। और दलाली काफी बदनाम है, और आपकी दलाली ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। आपने जो किया ना, बहुत शर्मनाक है, गलत है, बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से यार मासूम बच्चों पे आप, जो लोग रोजगार मांग रहे हो। एक वीडियो देखा मैंने, एक भाई हमारा खरगोन का रो रहा है यार, उसका वीडियो देख के हमको आंसू आने लग गए। एक बच्चा रोजगार की मांग के लिए किस कदर गिर सकता है बताओ? लठ खाने के साथ वो लेट गया तिरंगे को लेके, अपने न्याय को लेकर, और आप उस पर लठ बरसा रहे हो। शर्म भी नहीं आ रही है आपको? आज हमारा 1-2 कार्यक्रम थे, हमने निरस्त किए, 1-2 वीडियो देखे जब भोपाल के, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, हम किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरे समाज का, मेरे देश का बेरोजगार युवा आज लठ खा रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार हो चुका है। कई बार जो आवाज उठा था उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही। क्या कारण है भाई? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? लोकतांत्रिक देश में इस देश के जो जनता है, आम जनता है, गरीब शोषित पीड़ित जनता है, उसका आवाज उठाने का हक अधिकार खत्म कर दिया आपने। चलो अधिकारी कर्मचारी का हम मान लेते कि सिविल सेवा आचरण संहिता है, तो सिविल सेवा आचरण संहिता ये भी नहीं बोलती कि आपके बच्चे को भेज दो, उसको लठ खाने के लिए रोड पे छोड़ दो। यदि उसको लठ पड़ते तो आपको बोलना पड़ेगा। आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो आपको बोलना पड़ेगा। आपके समाज को मारा जा रहा है, केमिकल डाल के दूषित पानी पिलाया जा रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है यार? कौन सी व्यवस्था लागू होने जा रही है इस देश में, और कौन कर रहा है ये सब? क्यों कर रहे हो भाई? आपको रोजगार नहीं देना, मत दो ना, खुले मंच से ऐलान कर दो, बोल दो कि हमको इस देश में, इस प्रदेश में किसी को भी रोजगार नहीं देना। आप जहां हो जैसे वैसे वैसे ही रहो, कोई भी सवाल नहीं करेगा। बात खत्म, एक ही लाइन में बात खत्म। ऐसा काम करो ताकि आपसे कोई सवाल ही नहीं करे। सवाल किससे होता है? जो व्यवस्था में रहता है, जो जिम्मेदार होता है, सवाल उसी से होता है। अब आप उस सवाल को दबाने की कोशिश कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई पॉलिटिकल लोग थोड़ी है यार, किसी का झंडा लेके थोड़ी गए, तिरंगा लेके गए हुए थे वो। आप तिरंगे का अपमान कर रहे हो। आपकी पार्टी की तो बदनामी हो ही रही है, लेकिन तिरंगे का भी अपमान कर रहे हो। इस देश का अपमान है ये, तिरंगे का अपमान। और देश की शक्ति यदि कोई है तो युवा शक्ति है। इस देश को चलाने की क्षमता रखता है तो वो युवा रखता है।
और उसी युवा के साथ आप जो काम कर रहे हो ना, बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, निंदनीय है। और हम उसकी घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उस आंदोलन में सम्मिलित सभी बेरोजगार युवाओं के साथ हम खड़े हैं, भले किसी भी परिस्थिति में हो। भाई आपने हक अधिकार मांगे, किससे भीख नहीं मांगी। आपने आपकी डिग्री दिखाई है और वो डिग्री सरकार ने दी है, और उसी डिग्री के माध्यम से आपने बोला है कि मेरी यदि पीएचडी हो गई तो मुझे भैया डॉक्टरेट हो गई तो मुझे प्रोफेसर बनाओ आप, मैं एमबीबीएस हो गया तो मुझे डॉक्टर बनाओ आप, मैंने एमबीबीएस कर लिया या मैंने एमबीए कर लिया तो मुझे किसी अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आप जॉब दीजिए, मैंने डीएड बीएड कर लिया तो मुझे टीचर बनाओ अच्छा वाला। ये मांग है हमारी। बी किया तो आपको इंजीनियर बनना है, ये जायज मांगे यार, क्या बुरा है। आपके देश को चलाने के लिए आपको इन पदों की भर्ती करनी पड़ेगी, तभी तो आपका देश चलेगा। अंबानी अडानी से थोड़ी चलेगा। क्या वो दिल्ली में रह के, भोपाल में बैठ के पूरा देश चला सकते? नहीं चला सकते। वो सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, आप पे आदेश थोप सकते हैं, लेकिन चलाने वाला, आज भी इस देश को बनाने वाला गरीब मजदूर बेसिक आदमी जो जमीन पर काम करता है वही होता है। आप जिस एसी ऑफिस में बैठ के कानून कायदे बनाते हो, कानून पारित करवाते हो, उसकी प्रथम ईंट भी एक मजदूर ही बनाने वाला है। बनाने वाला मजदूर, जोड़ने वाला कारीगर और डिजाइन करने वाला इंजीनियर। तो जो बेसिक काम करता है वो इस देश का बेसिक व्यक्ति होता है। और उस बेसिक व्यवस्था के खिलाफ आप कब तक जाओगे? आप किसी चीज को जितना दबाओगे वो उतनी दुगनी रफ्तार से बाहर आएगी। ये जो भोपाल में आज लाठी चार्ज, मैं एक कांड बोलूंगा इसको, लाठी चार्ज कांड बोलूंगा। ये जो लाठी चार्ज कांड हुआ ना, ये बहुत ही दर्दनाक है, तकलीफ देने वाला है। हमारे बेरोजगार युवा रो रहे हैं, वहां पे फोन लगा रहे हैं, दादा हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे 4 लोग फरार हो गए, गायब हो गए, कहाँ है पता ही नहीं, कोई जंगलों में छुप गया, कोई पानी में गिरा हुआ है, कोई तालाब में छुपा हुआ है, कोई ऑटो से गया, कोई बस में टंगा के भाग के गया। अब कहाँ से ढूंढोगे उनको? किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई घटना हो गई, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? कोई है क्या बोलने वाला? या फिर ये लाठी चार्ज करने वाले पुलिस वाले जिनके वीडियो फोटोज उपलब्ध है, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? यदि वो नहीं ले रहे तो कौन लेगा? क्या प्रदेश की सरकार लेगी या देश की सरकार लेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है सामने। और सवाल तब तक रहेगा जब तक ये व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मध्य प्रदेश शासन में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हम कि दे दो यार, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दे दो, इतना ही दे दो, इतना ही दे दो इनको। ये चुप हो जाएंगे बच्चे जो बरसों से संघर्ष कर रहे हैं, और शायद ये आपका नाम भी नहीं लेंगे किसी मंच से, बल्कि इनके अंदर जो खून है वो देशभक्ति का है, राष्ट्रहित का है। यदि आप इनको 100% ना दो, 25% और 5% भी दे दोगे तो ये आपके गुणगान करेंगे, भविष्य में आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और छोटी सी मांगे इनकी वो पूरी कर दो। लेकिन ये जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, और यदि नहीं छोड़ते हो तो शायद मेरे ख्याल से ये जो बेरोजगारी का आंदोलन है, अभी शायद 1-2 संगठन के मध्य ही था जो भोपाल तक गया है, ये विकराल रूप ले सकता है। और विकराल रूप ले लेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भोपाल में लाठियां चार्ज करने लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि देश का युवा इस देश को चलाने वाला है। और युवा को आप उल्टा कर दोगे तो वो वायु बन जाता है, और आंधी तूफान के सामने किसी का बस नहीं चलता है। बड़े बड़े जहाज ढह जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है, तो ये लाठी वाठी कुछ नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, और जो जायज मांगे उन्हें पूरा कीजिए। आप मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हमारे मामा जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से भी मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार लाठियाँ खा चुके हैं, अब बहुत हो गया, इनको कुछ दे दो, थोड़ा बहुत दे दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दे दो, 5% ही दे दो, ये खुश हो जाएंगे, ये आपके सामने कभी सवाल नहीं करेंगे, मेरा ऐसा मानना है।
और यदि आपके सामने सवाल नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप जहां जाओगे आपको सम्मान मिलेगा जैसा पहले मिलता आ रहा था। लेकिन यदि आप ऐसी लाठीचार्ज करेंगे या फिर आपकी पुलिस इस तरह की बर्बरता करेगी युवतियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, तो शायद यही युवा आपके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। भविष्य में आप जहां भी जाओगे ये आपके सामने खड़े रहेंगे। और सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात हमारे तक पहुंची है तो हमको तकलीफ हो रही है, इसलिए हम इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये अपील, निवेदन पहुंचाना चाह रहे हैं। और उन सभी बेरोजगार युवाओं तक भी अपना संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा सब्र करो। आपका आंदोलन निश्चित रूप से सफलता की ओर है। आपने लाठियां खाई है, उसका परिणाम जरूर आएगा, आपको सफलता मिलेगी। आपके जितने भी लोग अंदर गए हैं वो सब बाहर आएंगे और जल्दी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ऐसी कोई घोषणा करेंगे। पीईबी का व्यवस्थित, टेम्परेरी नहीं परमानेंट कैलेंडर जारी करेंगे। जो भर्तियां हैं उन्हें रेगुलर करेंगे। जो संविदा भर्तियां थी जिन्हें हटा दिया गया उन्हें वापस लिया जाएगा। जिन लोगों के ऊपर गलत कार्रवाई हुई उन्हें वापस लिया जाएगा। जिन लोगों पे आज लाठियां चार्ज हुई और जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कि आप कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, इस तरह से हम निवेदन करते हैं और अनुरोध भी करते हैं। और बेरोजगार युवा जो भी अभी भोपाल में है वो व्यवस्थित अपने अपने साथियों के साथ जिस तरह से गए थे वापस उसी तरह से एकत्रित होके किसी भी माध्यम से वापस अपने अपने घर पहुंचने की कोशिश करें, ताकि आपके घर वाले जो चिंतित हो रहे हैं आपको लेकर वो शांतिपूर्ण आराम से घर में सो सके, खाना खा सके और आपका परिवार चिंता मुक्त हो सके। बाकी हम आपके साथ में हैं। आपका कोई सा भी आंदोलन होगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।